हेलो गाइस, दिस इज सुमित, वेलकमिंग टू टेकिटा। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जा रही है क्योंकि कंपनी नए फोन लॉन्च करती जा रही है। जैसे सर्दियां आती हैं, कंपनीज को भी सोचती है वो अपने नए मोबाइल लॉन्च करते जाए। ये जो लास्ट के महीने होते हैं ईयर के, ये हर कंपनी का जो है ना वो नया मोबाइल लॉन्च करने का दिन होते हैं। तो आज जो हम जिस मोबाइल की जो है ना अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो टेक्नो की तरफ से एक, टेक्नो की तरफ से दूसरा, टेक्नो की तरफ से तीसरा। टेक्नो की तरफ से टेक्नो का स्पार्क गो 1 फोन है जो कि 3 वेरिएंट्स में पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं। अब ये उड़ते उड़ते हमारे पास आ रहे हैं, उड़ते उड़ते आप भी खरीदो और उड़ते उड़ते जो ना ये मोबाइल आगे चलते जाएंगे, मार्केट बनाते जाएंगे। बहरहाल टेक्नो की तरफ से टेक्नो के स्पार्क गो 1 सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी गई है। अब टेक्नो की स्पार्क गो सीरीज जो है वो बहुत ही पॉपुलर सीरीज रही है पाकिस्तान में। इससे पहले हमें टेक्नो का स्पार्क गो 2024-23 ये भी देखा गया, जो कि अपने मतलब अपनी प्राइस सेगमेंट में उन्होंने एक अच्छा बिजनेस किया पाकिस्तान की मार्केट में और एक पॉपुलर सीरीज रही। मैं अज्यूम कर रहा था कि 2023 के बाद टेक्नो का स्पार्क गो 24 आया तो मेरे का भी 25 आएगा, लेकिन इन्होंने इस चवल को मत साइड करके टेक्नो का स्पार्क गो 1 नाम रख दिया है। अब ये 3 वेरिएंट में कैसे आया है? तो टेक्नो का स्पार्क गो 1 का बेस वेरिएंट आता है जो कि 364 में है, जबकि यहां पे 6 64 GB को मेंशन किया गया है जो कि 3+3 है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे 464 जो कि टेक्नो 8 जिसको बोलेगा, 864 जिसको बोलेगा 4+4। उसके बाद जो है वो 8 128, इट मीन टेक्नो की जबान में 8 128 और असल जबान में हम देखें तो 4 128, 4+4। अब अगर तीनों के हम बॉक्स की बात कर लें तो बॉक्स 364 और 464 तो तकरीबन सेम है। 4 128 का बॉक्स इन्होंने चेंज किया है। अब ये डिफरेंट जो है ना टाइम पीरियड में लॉन्च हुए, मतलब 2-3 दिन का गैप इसमें रहा है। अगर हम प्राइस की बात कर लें तो ये स्पार्क गो 1 364 तकरीबन 20-22 हजार की रेंज में आता है। स्पार्क गो 1 464 24-25 हजार की रेंज में, वहीं पे स्पार्क गो 1 4 128 जो है 27-28 हजार की रेंज में हमें मिल जाता है। बॉक्स पे सिंपल यहाँ पे गो 1 को लोगों को मेंशन किया गया है। 120 हर्ट्ज का जो है यहाँ पे रिफ्रेश रेट तीनों मोबाइल्स पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे स्पार्क, यहाँ पे 4 ईयर फ्लुएंसी को मेंशन कर दिया गया है। साइड की तरफ अगर हम देखें तो स्पार्क गो 1 को मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4.5G नेटवर्क, यहाँ पे 4.5G नेटवर्क को मेंशन कर दिया गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आता 4.5G नेटवर्क कैसे मतलब बोल रहा है, ये 4.5G है क्या है? मतलब 5G तो थोड़ा पीछे आ जाओ, वहां पे मेरे ख्याल से स्टैंड करता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इनफ्रेटेड रिमोट कंट्रोल इन्होंने यहाँ पे बताया। अब पीछे की तरफ अगर हम देखें तो तीनों पे 120 हर्ट्ज को मेंशन कर दिया गया है। 6.7 इंच की स्मूथ डिस्प्ले को मेंशन कर दिया गया है। 13 मेगापिक्सल की जो है ना वो मेन कैमरा को मेंशन कर दिया गया। साइड फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग को मेंशन कर दिया। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स और फॉर द आउटकम। यहाँ पे छोटी छोटी हाइलाइट्स को मेंशन कर दिया गया है, जिसपे अगर हम देखें तो ये जो है ना वो रियर कैमरा इसकी 13 मेगापिक्सल की आती है डुअल फ्लैश के साथ, जबकि फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल की आ जाती है। बैटरी जो है 5000 रुपए की 5000 mAh की और चार्जर इसमें 15 वाट का लगाया गया है, जो कि एक बेहतरीन बात है क्योंकि पिछले सीरीज में 20C स्पार्क 20C में 18 वाट का था, जबकि स्पार्क गो 2024 में 10 वाट का चार्जर था। तो इसमें 15 वाट का टाइप सी चार्जर लगाया गया है। डुअल स्पीकर दिया गया है जो कि हमने स्पार्क गो 2024 में भी देखा था। अब जल्दी से मैं आपको बोर नहीं करता, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका हमारे पास ग्रीन कलर अवेलेबल है, ये दोनों ब्लैक में अवेलेबल है। तो अपना 100 वाला प्लेट उठा लेते हैं और आज तीनों को जो है ना वो अनबॉक्स करते हैं। तो यहां से प्लास्टिक रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम स्पार्क गो 1 4 128 वाले को रिमूव करते हैं। उसके बाद अब ये कवर उतरते साथ ही फिर से इन्होंने गो 1 की ब्रांडिंग दे दी है। और यार यहाँ मतलब बॉक्स को पूरा डिजाइन, बॉक्स की डिजाइन चेंज की है, पूरा बॉक्स को रीडिजाइन किया है इन्होंने, ठीक है। अब बॉक्स का अगर हम ओपनिंग देखें तो यहाँ से इसका अपार्टमेंट है ओपन करने का। बॉक्स को जैसे हम इसको ओपन करते हैं अच्छा, बॉक्स को ओपन करते साथ ही हमें सबसे पहले जो है ना हमारा डिवाइस मिल जाता है, जिसको मैं बाहर निकाल के साइड में रख लेता हूं और किसी भी एक बॉक्स का आपको एसेसरी दिखा देता हूं क्योंकि तीनों में सेम एसेसरीज हैं, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ओके जी, इसके हम एक्सेसरीज को ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो 15 वाट का एक अडेप्टर दिया गया है और टाइप ए टू टाइप सी केबल है। उसके बाद जो है ये पीटीए की वेरिफिकेशन है
कि पीटी अप्रूव्ड है। यहाँ पे 12+1 13 मंथ की वारंटी को मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद जो है ना ये एक सिलिकॉन पाउच हमें जो है ना वो मिल जाता है जो कि टिपिकल टेक्नो की डिजाइन में है, और यहाँ पे साइड से ब्लर ब्लर दिया गया है, मतलब वही जो दूसरा आता है कवर, पहले आते थे कवर वैसे ही इन्होंने कवर दिया है। बॉक्स को इन्होंने थोड़ा खाली खाली रखा है, मतलब और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, मतलब नीचे अंदर कोई अपार्टमेंट वगैरह नहीं बना हुआ जैसे कि इसमें चार्जर का अपार्टमेंट अलग हो, ऐसे कुछ सीन नहीं है। बहरहाल ये जो है ना हमें सिम इंजेक्शन टूल जैसे इसकी चाहिए होगी, बाकी तो हमें इसका कुछ भी नहीं चाहिए। सिम इंजेक्शन टूल हमें सिम ओके जी, बॉक्स तो हो गए। बहरहाल बॉक्स को हम जो है ना साइड में बाद में करते हैं, पहले मोबाइल की डिजाइन देख लें। अब ये भी ब्लैक कलर है, इसको भी हम साइड में, इसको भी हम निकालते हैं। बॉक्स को हम पहले साइड में रख देते हैं। अच्छा जी, ये ब्लैक कलर है इसका, और ये इसका ग्रीन कलर है, और ये इसका ब्लैक कलर है। अब हम रिव्यू किसी भी एक का करेंगे, तो ये इसका जो है ना वो टेक्नो की तरफ ग्रीन कलर स्पार्क गो 1 का है, जो कि मतलब लेदर की, पीछे लेदर की थोड़ी दे रहा है फील मुझे, और ये मतलब एक हम बोले कि किसी साफ चीज पे कोई दाग पड़ जाए या थप्पे पड़ जाए, इस तरह की डिजाइन दी गई है। यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप का जो है ना वो ऑप्शन दिया गया है। अब फोन को हम इसको जो है ना वो वापसी पैक कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि तकरीबन दोनों तीनों फोन जो है ना सेम ही है, तो हम किसी भी एक का रिव्यू करेंगे। हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो 4128 वाले का रिव्यू करेंगे, जो टॉप ऑफ द लाइन है इनका। और इसको मैं जैसे ही ऑन करता हूं, अब इसका अगर ब्लैक कलर की मैं बात करूं तो ब्लैक कलर नॉर्मल जो है ना वो ब्लैक कलर ही है। इसमें टेक्सचर एक मतलब वो दानेदार थोड़ा टेक्सचर दिया गया है। बाकी जो है ना वो टिपिकल टेक्नो की ब्रांडिंग है, टेक्नो स्पार्क की यहाँ पे। और यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप है। अब डिजाइन की बात करनी पड़ेगी यार, दाद दनी पर डिजाइन तो वाकई इन्होंने जो ना वो एक चेंज बनाया है, डिजाइन चेंज किया है। और एक थोड़ा बहुत आईफोन 13 से इंस्पायर्ड कैमरा के डायगोनल, जैसे आईफोन का है डायगोनल, तो इसमें डायगोनल है। बाकी इसमें जो कटआउट है, लेआउट कैमरा से साइड का, वो जो है ना वो चेंज है। अच्छा, इस तरफ अगर हम आ जाए तो इस तरफ जो है ना वो सिम सेक्शन मिल जाता है, जिसको हम लगे चेक भी कर लेते हैं। आई थिंक सो सेम ही होगा, इस रेंज में वो नॉर्मल सा ही आता है। सिम स्लॉट जो है ना, एक मेमोरी कार्ड और 2 सिम कार्ड इसमें आ जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो ना वो 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड की ऑप्शन हमें दी गई है। जबकि अगर इस साइड हम देखें तो पावर अनलॉक बटन है और फिंगरप्रिंट बटन है। यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे एक मेन स्पीकर दिया गया है, टाइप सी की पोर्ट है, 3mm जैक है और माइक्रोफोन है। इस तरफ से मिलेगा। ऊपर जो है ना एक स्टीरियो स्पीकर हमें दिया गया है। फिजिकल ओवरव्यू सा यही है। अब इसको मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको मुझे बताता हूँ कि इस मोबाइल के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मोबाइल ऑन करते साथ ही इसने हमें हेलो की तरफ जो है ना वो हेलो किया, हमें मतलब सलाम किया, इसने हमें एक आदाब किए उसमें पंचोल में। इसमें मैं फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद सारा जो है ना आपको मैं इसका बताता हूँ सीन क्या है। अच्छा जी, फाइनल फोन जो है फाइनल मैंने सेटअप कर लिया। अब इसकी अगर फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करें तो फिंगरप्रिंट यार बहुत ही मिनिमम सेकंड में जो है ना वो अनलॉक कर देता है। और अगर मैं फेस लॉक की बात करूं तो वो भी ये देर नहीं करता, विद इन सेकेंड ये जो ना वो हाफ सेकंड जो ना ये अनलॉक कर देता है। बाकी अगर इसकी हम डिस्प्ले की बात करें और जो कैमरा की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो अगर हम इसकी कैमरा की बात करें तो कैमरा इसकी जो है ना वो, अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे रियर कैमरा लगाया गया है, जिसकी क्वालिटी तो यार ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल है क्वालिटी इसकी। बाकी एक अच्छे कलर्स इस रेंज में प्रोवाइड कर देता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो, अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा भी यार ये मतलब हम बोले उतनी बुरी नहीं है जितनी ये जो ना इस प्राइस रेंज के हिसाब से होनी चाहिए। बुरी नहीं है, अच्छी है, मतलब नॉर्मल है इस प्राइस रेंज में। रिजल्ट नॉर्मली जो दूसरे फोन देते हैं वही रिजल्ट है इसमें। अब मैं ये हर वीडियो में तकरीबन बोलता रहता हूं कि इस रेंज के बंदे जो ना वो जस्ट ऑडियंस वो होती है जो शौकिया तौर पर एक चीज लेती है, और वो होती है जिनका डेली एडजस्ट यूज होता जाता है, या बच्चों के लिए बंदे जो ना वो ये चीजें प्रीफर करते हैं, लेते हैं। तो उसके हिसाब से इन्होंने जो ना चीज वो डाली है। रियर में 1080p 30fps और 720p 30fps वीडियो में ऑप्शन है। फ्रंट में भी 1080p 30fps और 720p 30fps की ऑप्शन है। पर यहाँ पे एक फ्लैश लाइट का जो ना ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे एलईडी फ्लैश यहाँ पे इन्होंने दी है। यहाँ पे इसको हम डिम कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं, ये हम पे है, या 0 कर सकते हैं, ये सारा हम पे डिपेंड करता है। पर यहाँ पे एक फ्लैश लाइट दी गई है जो कि एक अच्छी बात है कि हमें जो ना ये एक
नाइट में जो ना ये काम आएगा, नाइट में हमें सही काम करेगा। और अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात कर लें तो साउंड क्वालिटी में आपको टेस्ट करवा देता हूँ इसकी, कि साउंड क्वालिटी में ये कैसा जो है ना वो परफॉर्म करता है। तो जल्दी से इसको दे देते हैं वाईफाई और इसको जो है ना कनेक्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, दिस इज सुमित, वेलकमिंग टू डिजिटल वेयर। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो गाइस, पाकिस्तान में टेक्नो ने कुछ टाइम पहले अपनी गेम, अब इसको जब मैंने वॉल्यूम ज्यादा उसको ऊपर किया तो यहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन आ गया और मुझे एक जो है ना वो डिस्क्लेमर भी आ गया। तो बहरहाल साउंड जो कि उस टाइम की पॉपुलर सीरीज, लेकिन आज तक पॉपुलर सीरीज रही थी, और वो टेक्स पाकिस्तान में टेक्स सिचुएशन के बाद वो फर्स्ट सीरीज KM30 की थी जो लॉन्च की थी पाकिस्तान में, और एक अच्छी प्राइस ब्रैकेट में उन्होंने लॉन्च की थी। बहरहाल वो बहुत पॉपुलर सीरीज रही थी। अब टेक्नो ने अपनी KM30 सीरीज का लास्ट वेरिएंट जो है फाइनली पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। मतलब अभी KM30 का एंड यहीं पे मतलब खत्म होता है। इसके बाद अब हम तो यार अगर साउंड कहते हो, साउंड यार वाकई में बहुत लाउड है, और जो ना स्टीरियो स्पीकर की सेम सिचुएशन है, पर साउंड इसमें बहुत लाउड है। इसमें अगर कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस भी हैं, और इसमें आई थिंक सो आगे चल के जो ना वो AI वाला फीचर भी इसमें ऐड कर दें। ये जो टेक्नो का है एला जो है ना वो इसमें शायद अगर अपडेट में आ जाए आगे में। बाकी आउटडोर एंड्रॉइड जो है ना 14 के साथ आता है, 4GB 128GB 4GB 64GB 364 में जो ना ये डिवाइस आ जाता है। ओवरऑल अगर मैं डिवाइस की बात करूं तो यार डिवाइस इस रेंज में ये प्राइस बीटिंग प्राइस जो ना चीज है, और मार्केट को बीट करेगी, और वैल्यू फॉर मनी भी डिवाइस में इसको बोल सकता हूँ। वैल्यू फॉर मनी भी है, रीसेल भी टेक्नो की अभी माशाल्लाह अच्छी आ रही है। मैं रिकमेंड आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई ये जाके चीज लो, आप परचेस करो इस रेंज में। अगर आप चीज लेना चाह रहे हो, किसी बच्चे को गिफ्ट करना चाह रहे हो अपने बच्चे को, या फिर आप कोई चीज छोटे मोबाइल से अपग्रेड करना चाह रहे हो किसी नए मोबाइल पे, तो यार दिस इज डेफिनेटली फॉर यू। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में जल्दी बताएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। दिस इज सुमित साइनिंग यू ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।